हरियाणा सरकार ने फिर दिए किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने के संकेत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले किसानों को जल्द भेजेंगे बातचीत का न्योता। सीएम चन्नी ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 50 से ज्यादा गिनवाई उपलब्धियां। केजरीवाल सरकार पर भी साधा निशाना। पंजाब वासियों को केजरीवाल की चौथी और 5वीं गारंटी। कहा हर बच्चे को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। शहीद परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए आयोजित। और हिमाचल में मौसम ने ली करवट। लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सैलानियों और बागवानों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण देंगे। किसानों से हमारी बातचीत काफी नजदीक तक पहुंच चुकी है। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों पर भी मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जब किसानों के साथ बातचीत होगी तब इस पर चर्चा होगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी काफी मांगों को मान लिया है, अब अपने घर वापस जाना चाहिए। वहीं सरकार से बातचीत के लिए किसानों को अभी तक कोई बुलावा नहीं भेजा गया है। फसलों पर एमएसपी कानून, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे रद्द करना, मृतक किसानों को मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसान अभी भी अपना आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं। सरकार भी 4 दिसंबर को होने वाले किसानों की बैठक का इंतजार कर रही है, जिसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ये देखने वाली बात होगी। सर, किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वे जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर आज? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए। नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस ऊपर घर जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो फैसला करेंगे। और अब बात करते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल की, जहां पर शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सड़कों पर नहीं, यहां तो पूरा देश सड़क पर पहुंचा दिया। वो किसान हो, वो एमएसपी को लेकर सड़क पर है, कर्ज माफी को लेकर सड़क पर है, बेरोजगार हो, वो बेरोजगारी को लेकर सड़क पर है, नौकरी को लेकर सड़क पर है, गृहिणी हो, वो गैस के सिलेंडर को लेकर सड़क पर है। 400 रुपए से अगर 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा और 2000 रुपया शादी के समय कमर्शियल सिलेंडर का महंगाई का तड़का लगाएंगे तो पूरा देश सड़क पर है और देश के साथ साथ हम भी हैं। पर एक बात साबित हो गई, इस किसान ने यह साबित कर दिखाया कि तानाशाह जो है वो झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। तो वहीं पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे, चन्नी साहब रहेंगे या कोई और बदलेंगे? जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो चेहरा है ही स्वाभाविक तौर से, और मैंने पहले भी पार्टी की ओर से कई बार ये कहा है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी एक साधारण परिवार के दलित नौजवान हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और बेहतरीन काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत थोड़े समय के अंदर उन्होंने सरकार को बड़े बड़े अट्टालिकाओं से आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि एक गरीब को, एक साधारण नौजवान को भी मौका मिलेगा तो वो कर सकता है। तो वो तो चेहरा होंगे ही। लेकिन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं आपके दूसरे सवाल पूछे बगैर जवाब दे देता हूं, सिद्धू साहब हैं। जी, उन्होंने सब गुड़ गोबर किया, तो स्वाभाविक तौर से उन्होंने गड़बड़ किया। आपका काम तो गड़बड़ किया उन्होंने। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जो पीसीसी के अध्यक्ष होंगे जी,
वो तो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव अपनी लड़ते ही सरकार हैं। के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने सरकार से सीएनजी बसों को लेकर भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने फिर से बढ़ते प्रदूषण के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि एक और दिल्ली सरकार अपने हलफनामे में यह कह रही है कि वो जो बड़े लोग हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, वहीं जो छोटे बच्चे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार स्कूल खोलकर क्या जताना चाह रही है। हालांकि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस खासा नाराज भी दिखे। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने सीजीआई को यह बताने की कोशिश की कि उन्हें इस दिशा में अभी जानकारी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर प्रदूषण के इस बढ़े हुए स्तर पर छोटे बच्चे क्यों झेलें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि आखिर दिल्ली सरकार जिस तरह काम कर रही है, ऐसे में उनको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार को चलाने के लिए उन्हें कोई अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। बहरहाल केंद्र सरकार ने मामलों में कहीं ना कहीं नरमी लाई और यह कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो जल्द ही एक हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आज फटकार लगाई और यह कहा कि कागजों पर सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम कदम उठाने की बात कर रही हैं, लेकिन आखिर जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को यह अल्टीमेटम दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं, नहीं तो कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट 10 बजे दोबारा सुनवाई करेगा और तब तक केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर यह बताना है कि प्रदूषण के इस आपात स्थिति से निपटने के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने नाक में दम करके रखा हुआ है। हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए फरीदाबाद पुलिस उन गाड़ियों को जब्त कर रही है जो शहर का गला घोंट रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जंग में पुलिस अब खुद दुविधा की स्थिति में है। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थाने के बाहर धूल फांकती गाड़ियों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। तस्वीरें फरीदाबाद के अलग अलग ट्रैफिक थानों की हैं। पुलिस ने उन गाड़ियों को जब्त किया है जो शहर की आबो हवा में जहर खोल रहे थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। ऐसे में पुलिस ने 10 से ज्यादा साल पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल गाड़ियों को जब्त किया है। लेकिन इन गाड़ियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि थाने में पार्किंग के लिए 2 इंच जगह तक नहीं बची। चलान तो हमारे रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन सीपी साहब से बात हुई है तो सीपी साहब ने हमारे यहाँ फरीदाबाद डीसी साहब से भी बात की है और डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्द ही आउटर साइड में हमारे को जितना भी हो सके उतना प्रोवाइड करवाएंगे। पुलिस कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर को पार्किंग की समस्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। थाने में बाइक से लेकर ऑटो और ट्रकों की लाइन लगी है। कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है, लेकिन पुलिस की भी अपनी मजबूरी है। एक तरफ वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौती है तो दूसरी तरफ जब्त की गई उन गाड़ियों को रखने की है जो शहर का गला घोंट रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। और अब खबर रोहतक से है। रोहतक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर शादी के जोड़े में ससुराल जा रही दुल्हन को बदमाशों ने गोलियां मार दी। बदमाशों ने पहले तो दूल्हे को गाड़ी से ओवरटेक किया, फिर दूल्हे को नीचे उतारकर दुल्हन को 3 गोलियां मार दी।
से बेखौफ बदमाशों ने एक दुल्हन को गोलियां मारकर घायल कर दिया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब शादी के बाद ये दुल्हन अपने ससुराल में घर के बाहर ही पहुंची थी। इस दौरान इनोवा सवार 3 बदमाशों ने डोली वाली कार को रोका और उसमें बैठी दुल्हन को बाहर निकाला। फिर बदमाशों ने दुल्हन पर लगातार 3 राउंड फायर किए। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। कल बारात में वापसी आ रहे थे, पंडितों की बारात थी और यहाँ गाड़ी आगे गाड़ी अड़ा गया न 3 जने थे, वो एक गाड़ी में रह गया, 2 जने ने रिवॉल्वर ले रहे उन्होंने और तारे का बाकी और दुल्हन का गोली मारी है। चश्मदीदों के मुताबिक इनोवा सवार तीनों बदमाशों के पास 2-2 पिस्तौल थे, जिनके जरिए वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। एक तो गोली ना लगी बहू का और फिर दूसरा ने लेकर ना 2 ठोक दी, फिर लेके भाज गई। चुप कर आए थे, आगा गाड़ी उनकी थी, पाछा उनकी थी। न्यू ब्रेक लेकर आड़े रोकी थी गाड़ी, आड़े रोक कर गोली मारी। अगले ने न्यू भी कही थी भाई इस तो ना लगे मन दे, न्यू का 2 गोली ठोक। 3 जने थे। उधर पुलिस का कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश की पहचान हो गई है, जो कि लड़की के गांव का ही रहने वाला है। बदमाश सापला से ही दुल्हन की कार का पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही लड़की के ससुराल पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि बदमाशों ने लड़की के घर वालों को उसकी कहीं और शादी नहीं करने की धमकी तक दी थी। रात को हमारे पास सूचना आई थी कि वह गांव भाली में दुल्हन को गोलियां मारी हैं, तो हम सूचना पाके मौके पर पहुंचे। वहां से उस लड़की को पीजीआई में ले जाया जा चुका था। वहां पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट चला हुआ था। हमने उसके पति की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। वहीं 2 लाख के इनामी बदमाश धर्मेंद्र पहलवान की गिरफ्तारी का लाइव वीडियो सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस इसे रिमांड पर लेकर जींद पहुंची। आपको बता दें कि 23 नवंबर को जींद के सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर बंसल हत्याकांड में धर्मेंद्र पहलवान का नाम सामने आया था। बदमाशों ने गोली मारकर व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 बदमाशों पर 2-2 लाख का इनाम भी रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी धर्मवीर ने यह कहा कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुकदमा दर्ज किया था, तो इस मामले में जींद पुलिस को कल एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो नामजद आरोपी धर्मेंद्र, जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से इस हत्याकांड में इन्वॉल्व था, कल हम उसको दिल्ली पुलिस की रोहिणी अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। खबर हिमाचल से है। हिमाचल के मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में यहां पर काले बादल छाए रहे। कल मौसम विभाग के द्वारा घाटी में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार देर रात को मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी भी हुई, जिसके बाद कई जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। लाहौल स्पीति के दारचा में भी बर्फबारी हुई। मौसम के बदले मिजाज से घाटी के तापमान में भी गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में 6 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। लाहौल और कुल्लू में न्यूनतम तापमान गिरने से झील, झरने और नालों ने जमना अब शुरू कर दिया है। हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने ये
अनुमान जताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। हालांकि आज बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना कम है। ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का ये कहना है कि 4 और 5 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी हिमपात की संभावना है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। शिमला में बर्फबारी के लिए अभी भी लोगों को इंतजार करना होगा। रहेगा अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, इसमें कुछ बढ़ोतरी आएगी और मॉडरेट जो है स्नोफॉल हो सकता है। जो ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, इनके ऊपरी क्षेत्रों में संभावना है कि बर्फबारी होगी और मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना है अगले 48 आवर्स में। उसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और अप्रोच कर रहा है 4 के आसपास, तो 4 और 5 तारीख के आसपास फिर से जो है मौसम सक्रिय होगा और उस समय पे जो स्नोफॉल जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। इस वक्त हम राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हैं और यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ काफ़ी चहल पहल है और आसमान में देखिए किस तरह से बादल छाए हुए हैं। मौसम ने जो है थोड़ी करवट बदली है। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी जो 48 घंटे हैं, इन 48 घंटों के भीतर प्रदेश के जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर ही जो है बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन यहाँ शिमला में जो है अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो तापमान है अभी वो 6 से 7 डिग्री है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप पर्यटकों का जमावड़ा देख सकते हैं, स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गर्म कपड़ों में सभी नज़र आ रहे हैं। ठंड जो है काफ़ी यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि कुछ एक दिनों में जो है यहाँ पर बर्फ़ के दीदार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी राजधानी शिमला के लोगों को जो है थोड़ा इंतज़ार करना होगा बर्फबारी के लिए, ऐसा जो है मौसम विभाग का कहना है। लेकिन 4 और 5 दिसंबर को जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी जो है ज़्यादा हो सकती है ऊंचाई वाले स्थानों पर। अब मौसम किस तरह से करवट बदलता है इसका इंतज़ार रहेगा और कब बर्फ़ के दीदार होंगे उसका भी इंतज़ार यहाँ राजधानी शिमला के स्थानीय लोग कर रहे हैं, पर्यटक भी कर रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।